हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 7 वसंत का 8वां पार्ट शाम एक किसान के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरे एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोजकर लिख लिए। इसका उत्तर है दूसरी एकरूपता है चिलम सूरत सी, चौथी एकरूपता है अंगीठी पलाश के फूलों सी और पांचवी है अंधकार भेड़ों के गले सा। दूसरा प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई? ख, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? ग, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? इसका उत्तर है क का उत्तर है शाम करीब 6 बजे शुरू हुई। ख, तब से लेकर सूर्य डूबने में करीब 1 घंटे का समय लगा। उस दौरान सूरज धीरे धीरे गायब हुआ, एकदम से नहीं। और ग है, इस बीच आसमान का रंग लाल और कुछ देर पीले रंग में परिवर्तित हो गया और फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे सूरज आसमान से गायब हो गया और उसके बाद चारों ओर अंधेरा छा गया। आसमान में तारों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो? नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए, जैसे कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील और हंस। कबूतर, लो भाई अपना खत ले लो, बहुत दूर से लाया हूँ। कौवा बोलता है, सुनते हो, घर में मेहमान आने वाला है। मैना, कैसे हो? तोता, राम राम भाई। चील, अरे वह देखो, नीचे चमकता हुआ सा कुछ पड़ा है। हंस, मेरी तरह हमेशा शांत रहो। चौथा प्रश्न है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? इसका उत्तर है, इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें नीले, पीले, भूरे, लाल, सफ़ेद, काले, सुनहरे, हरे, बैंगनी आदि अनेक रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। 5वां प्रश्न है, शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। पक्षी खिलाड़ी फलवाले में। पौधे, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। अब इसका उत्तर है पक्षी अपने अपने घोंसले में लौट आते हैं। खिलाड़ी अपने अभ्यास या खेल को समाप्त कर आराम करते हैं। फल वाले अपना सामान जल्दी बेचकर घर लौटने का प्रयास करते हैं। माँ अपना काम निपटाकर घर वालों के घर आने की प्रतीक्षा करती है। पेड़ पौधे भी विश्राम करना चाहते हैं। पिताजी दफ्तर से घर की ओर लौटते हैं। किसान दिन भर परिश्रम कर अपने बेलों के साथ घर की ओर लौटते हैं और बच्चे गृह कार्य या खेल का अभ्यास करते हैं। छठा प्रश्न है, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, हे चहक रही चिड़िया, टीवीटी टुर। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा? लिखिए।
इसका उत्तर है सर्वेश्वर दयाल जी की कविता और सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता, दोनों में ही संध्याकालीन वर्णन ही किया गया है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ सर्वेश्वर दयाल जी ने संध्याकालीन दृश्य को एक किसान के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वहीं सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी कविता में पक्षियों की आवाज़ को प्रधानता दी है। दोनों का उद्देश्य संध्याकालीन बेला का सुखद एहसास कराना है। अब भाषा की बात। लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। क दे रखा है घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ख है सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। ग दे रखा है पानी का पर्दा सा मेरे आसमान था हिल रहा। घ दे रखा है मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास। ड़ दे रखा है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। च दे रखा है घास पर फुदकती नन्ही चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? उपर्युक्त इसका उत्तर है उपर्युक्त पंक्तियों में सा या सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से दो रूपों में हुआ है, चादर सी, गले सा, पर्दा सा। इन शब्दों में सा सी का प्रयोग उपमा के रूप में किया गया है, जैसे नदी चादर सी अर्थात नदी चादर के समान। भेड़ों के गले सा अर्थात भेड़ों के झुंड समान। पानी पर्दा सा अर्थात पानी पर्दे के समान। दूसरी ओर स और सी का प्रयोग विशेषण के तौर पर किया गया है, जैसे मरियल सा कुत्ता अर्थात कमज़ोर कुत्ता। छोटा सा दिल अर्थात छोटा दिल। नन्ही सी चिड़िया अर्थात छोटी चिड़िया। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ यानी वाक्य रचिए। आधी दहक सिमट। उत्तर है आंधी। आंधी ने बहुत उत्पात मचाया। मेरे घर में कशमकश की आंधी चल रही है। दूसरा है दहक। घर के कोने में अंगीठी दहक रही है। दूसरा है उसके मन में बदले की आग दहक रही है। तीसरा है सिमटा। रामलाल जी बुढ़ापे के कारण धीरे धीरे अपना कारोबार सिमटा रहे हैं। दूसरा है पिता के डांटने पर बालक अपनी माँ की गोद से में सिमट गया। बच्चों, आई होप कि आपको शाम एक किसान की कविता के सभी प्रश्न उत्तर मिल गए हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।